दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 फ़िल्मों की बात करेंगे। एक हिंदी, एक तमिल और एक तेलुगु। इन तीनों फ़िल्मों को मैंने पिछले हफ्ते देखा और अलग से रिव्यू तो मैंने इनका किया नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि इन फ़िल्मों के बारे में आपको बताना चाहिए, कम से कम शॉर्ट में कि ये फ़िल्में देखी जा सकती हैं या नहीं देखी जा सकती हैं। हिंदी फ़िल्म है सिंगल सलमा। इस फ़िल्म की चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हुई, कब आई, कब गई पता नहीं चला। हुमा कुरैशी इस फ़िल्म में लीड एक्ट्रेस हैं। तमिल फ़िल्म है बैड गर्ल। ये फ़िल्म जो है इसमें अंजलि शिवरामन इन्होंने लीड रोल प्ले किया है और वर्षा भरत इस फ़िल्म की डायरेक्टर हैं। तीसरी फ़िल्म इसी शुक्रवार को रिलीज़ हुई है, जटाधारा। और जटाधारा जो है वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं। तेलुगु फ़िल्म है ये और सुपरनैचुरल फ़िल्म है। इसमें सुधीर बाबू हैं, साउथ के एक्टर जो हैं, और सोनाक्षी सिन्हा और दिव्या खोसला कुमार, दोनों बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और वो साउथ में तेलुगु फ़िल्मों में अपना डेब्यू कर रही हैं। तो ये तीनों फ़िल्में कैसी हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल सलमा की। सिंगल सलमा, जैसे कि इसके नाम से ही आप जानते हैं, एक ऐसी लड़की की कहानी जो सिंगल है। अब वो सिंगल क्यों है? सलमा है, निश्चित रूप से मुस्लिम बैकग्राउंड है और एक ऐसी लड़की बनी है हुमा कुरैशी इसमें जिन पर अपने परिवार की ज़िम्मेदारी है। वो एक नवाब ख़ानदान से होती हैं, लेकिन वो नवाबी जो है समय के साथ जा चुकी है। उनके पिता कमलजीत जो नवाब की भूमिका में हैं, वो अपनी 15 रुपए की पेंशन लेने के लिए हर महीने सरकारी दफ्तर में जाते हैं। हालाँकि 15 रुपए से कुछ होता नहीं है, मगर उनका कहना है कि इससे उनके मन में एक वो जो नवाबी परंपरा में होने का एहसास बना रहता है। हुमा नौकरी करती हैं, परिवार को चलाती हैं, हवेली गिरवी रखी हुई है और उसे छुड़ाने के लिए हर महीने एक मोटी रकम जाती है, जो ब्याज की रकम होती है, तो वो देती हैं। उनकी शादी नहीं हो पाई है और सलमा की 2 बहनें हैं, उनकी शादी सलमा ने करा दी, एक छोटा भाई है, वो उसको पढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर सारी ज़िम्मेदारी जो है परिवार की सारी, सब कुछ उनके कंधों पर है। ऐसे में वो एक सरकारी जॉब में है, लखनऊ शहर में, और शहर की जो व्यवस्थाएँ होती हैं, उस तरह का कोई डिपार्टमेंट है, वो उसमें काम करती हैं। मगर फिर जैसे-तैसे उनका एक रिश्ता तय हो जाता है और इस रोल में श्रेयस तलपड़े हैं। उन पर भी परिवार की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनकी भी उम्र बढ़ चुकी होती है। तो ये रिश्ता जब तय हो जाता है, तो उसमें जब शादी नज़दीक आती है, तभी अचानक हुमा के पास, मतलब सलमा के पास सरकारी विभाग से ये आदेश आता है कि भाई उन्हें लंदन जाना है और लंदन की जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखना है और आगे चलकर लखनऊ को भी उसी रास्ते पर व्यवस्थाएं वैसी ही बनाने की कोशिश की जाएंगी। सलमा फैमिली नहीं चाहती, लेकिन उनके जो होने वाली पति होते हैं वो बड़े उदार होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, इन्हें जाने दीजिए। सलमा लंदन जाती हैं, लेकिन फिर वहां पर उन्हें एक भारतीय मूल का लड़का मिल जाता है, सिख, पंजाबी। अब वहां दोनों के बीच प्यार होता है और उसके बाद फिर ये कहानी कैसे आगे टर्न लेती है। अब जो सलमा सिंगल थी, उसकी जिंदगी में अचानक 2 पुरुष आ जाते हैं। अब किसको चुनेगी या नहीं चुनेगी, किस रास्ते पर आगे बढ़ेगी, कैसे कहानी घूमेगी, क्या इस कहानी में द्वंद्व पैदा होंगे, रोमांस भी है थोड़ा सा, लेकिन कुछ रियलिटी भी है। तो ये सारी चीजें हैं। आप इसको टाइम पास करने के लिए देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सेकंड हाफ में ये फिल्म कहीं ना कहीं पटरी से उतर गई। पहली हिस्से में ये जितनी इमोशनल लग रही थी, जितनी की देसी लग रही थी, सेकंड हाफ में जैसी कहानी लंदन में जाती है, तो वो अपने मूल, मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका क्रक्स है उससे वो भटक जाती है और कहीं एक दूसरी दिशा में चली जाती है। तो आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। हुमा कुरैशी ने वैसे अच्छा काम किया है। दूसरी जिस तमिल फिल्म की मैं बात कर रहा था, बैड गर्ल, इसका जब ट्रेलर रिलीज हुआ था कुछ महीने पहले, तो बड़ा विरोध हुआ था। ये कि ब्राह्मण लड़की की कहानी आप दिखा रहे हैं, तमिल ब्राह्मण, और उसको बैड गर्ल बता रहे हैं। बैड इस सेंस में है कि वो किसी भी रीति रिवाज को या जो पुरानी परंपराएं हैं उनको नहीं मानती, उससे उसकी जो फैमिली है वो भी परेशान रहती है। लेकिन ये आज़ाद और बिंदास लड़की है। स्कूल के दिनों से कहानी शुरू होती है और उसके बाद लगभग आगे 10-12 साल की जर्नी है कि कैसे वो स्कूल पास करती है, फिर कॉलेज में, फिर नौकरी भी करती। और उसके इसी बिंदास अंदाज की वजह से एक तरफ उसकी सहेलियों की शादी हो गई है, घर बस गए हैं, उनकी जिंदगी ठीक चल रही है, मगर इस लड़की की जिंदगी में जो बैड गर्ल है, जो जो रूढ़ियों को नहीं मानती, परिवार से बगावत करती है, सिगरेट पीती है, शराब पीती है, कैजुअल रिलेशनशिप्स में होती हैं, लड़के उसकी ज़िंदगी में बार-बार आते-जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं।
कैसे ये लड़की कहीं सेटल नहीं हो पा रही। वो जो सोसाइटी का आपका जो एक फ्रेम है, ट्रेडिशनल फ्रेम, ये उसमें फिट नहीं बैठ पा रही। तो क्या ये बैड गर्ल है? आज के समय में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हमें मिलेंगी, ऐसी बहुत सारी लड़कियों के को हम देखते हैं, सुनते हैं, जो ट्रेडिशंस हैं उनसे अलग जाती हैं। वो अपने आप को उनमें फिट नहीं पाती हैं। फैमिलीज को भी उनके साथ में मुश्किल होती है, इन लड़कियों को भी मुश्किल होती है और वो सिंगल रह जाती हैं। कभी वो अपनी इच्छा से सिंगल रह जाती हैं, कभी परिस्थितियों के कारण सिंगल रह जाती हैं। क्या होता है उनकी जिंदगी में, कैसे होती है? तो ये सारी कश्मकश जो है आपको बैड गर्ल में देखने मिलेगी। इंटरेस्टिंग ढंग से बनाई गई ये फ़िल्म और इसको देखा जा सकता है। इसका डब वर्ज़न भी हिंदी में है, तो ओटीटी पर है ये फ़िल्म। ये एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है किस ओटीटी पर, मगर आप गूगल पर इसको सर्च कर सकते हैं। वर्षा भरत की ये डेब्यू फ़िल्म है एज़ अ डायरेक्टर। बहुत अच्छा है और उन्होंने कहानी पर उनकी पकड़ है। कसावट भरे अंदाज़ में उन्होंने बात कही है। फ़िल्म कहीं भी ड्रैग नहीं होती है, बोर नहीं करती। लेकिन हाँ, ये फ़िल्म आपको तभी पसंद आएगी जब आप लीक से हटकर सिनेमा को और लीक से हटकर दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं। तो इस फ़िल्म को आप देख सकते हैं। तीसरी फ़िल्म है जटाधारा। ये एक सुपरनैचुरल फ़िल्म है। इस फ़िल्म को देखते हुए लगता है कि भाई हॉरर सुपरनैचुरल फ़िल्में अच्छी हैं, एंटरटेन करती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक जॉनर है, इसके भी एक दर्शक हैं। लेकिन जटाधारा को देखकर आपको ये लगता है कि कहीं न कहीं ये अंधविश्वासों के प्रति आपको ज़्यादा फ़ोर्स के साथ धकेल रही हैं। इसको देखने से देखकर अगर किसी के मन पर असर पड़ता है या कोई फ़िल्म को जो लोग बहुत रियल तरीके से देखते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं किसी न किसी तरीके से, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसका झुकाव अंधविश्वासों की तरफ है या जिस तरह से बलि की बातें हैं, जिस तरह से गड़ा हुआ धन पाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, तंत्र, मंत्र, बलि, ये वो जो तमाम चीज़ें और ऐसे केस हमें आए दिन अपने समाज में, अपने देश में सुनने को मिलते रहते हैं। तो कोई वैसा व्यक्ति अगर देखे और इसको देखे कि अच्छा एक धन पिशाचिनी होती है, कहीं गड़ा हुआ धन होता है, खूब सारा सोना होता है, वो धन पिशाचिनी सिर से पैर तक जो है वो सोने से लदी हुई है, सोने के सिक्कों से भरे हुए घड़े, कलश उसके आस-पास हैं और वो सोने से ही खेलती रहती है और वो चाहे तो आपको ये सब दे सकती है, मगर वो बदले में आपसे क्या-क्या माँगती है। और उस तरह से अगर कोई देने को भी राज़ी हो जाए, उसका इस बात में भरोसा हो जाए, तो क्या हो सकता है? तो जटाधारा एक ऐसी लड़के की कहानी है। अब कहानी मैं आपको फिर रिवील नहीं करूँगा, मोटा-मोटा मैंने आपको बता दिया है। तो सुभाष बाबू जो हैं, ये तेलुगु फ़िल्म है, सुभाष बाबू इस फ़िल्म के हीरो हैं और उनके और धन पिशाचिनी के बीच की कहानी, ये मैं आपको इतना बता देता हूँ। हीरो जो होता है वो भूत-प्रेत और इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, सुपरनैचुरल में, और दूसरी तरफ वो धन पिशाचिनी है जिसकी दुनिया, और धन पिशाचिनी जो है ये रोल सोनाक्षी सिन्हा ने प्ले किया है। कैसा प्ले किया है वो मैं नहीं बताऊँगा, अगर आप चाहें तो फ़िल्म देखें और आप खुद तय करें। इसी तरह से दिव्या खोसला कुमार जो हैं वो सुधीर बाबू के लव इंटरेस्ट के रूप में यहाँ पर दिखती हैं और साउथ में वो भी जा रही हैं। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर अपने लिए मुकाम ढूँढ रहे हैं। सोनाक्षी और दिव्या खोसला भी जो हैं उसी कतार में अब दिखती हैं। फ़िल्म ठीक-ठाक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि इसकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दी। और ये फ़िल्म सिंपल फ़ॉर्मूला है, हीरो जो है इन चीज़ों में भरोसा नहीं करता, फिर सडनली उसकी लाइफ़ में ऐसा कुछ होता है कि फिर उसको इसमें भरोसा करना पड़ जाता है, फिर उस ताकत से उसको टकराना है। क्लाइमैक्स मैं आपसे कहूँ कि मुझे समझ में नहीं आया। जिस तरह से इस फ़िल्म का क्लाइमैक्स शूट हुआ है और लास्ट में, मतलब कई बार होता है ना कि फ़िल्म खत्म हो गई, उसके बाद भी डायरेक्टर 1-2 सीन कुछ जोड़ के कुछ कहना चाहता है। जैसे वार 2 में हुआ था, आपको याद होगा कि विलेन खत्म हो गया लेकिन फिर आप उसको फिर से 2 मिनट बाद बताते हैं कि वो ज़िंदा है और फिर वो फ़िल्म के हीरो के साथ बात कर रहा है। तो वैसे ही कुछ मामला इसमें भी है। तो मैं आपसे कहानी इसकी बिल्कुल भी रिवील नहीं कर रहा हूँ, पर इस फ़िल्म की क्या खतरे हैं। बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग मुझे नहीं लगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सुपरनैचुरल का एक अपना आकर्षण होता है। अगर आपको इस तरह की फ़िल्में पसंद हैं तो आप देख सकते हैं और इसके खतरे जो हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो ये फ़िल्में हैं तीनों, आप चाहें तो देख सकते हैं और अगर आपने ये फ़िल्में देखी हों, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये तीनों फ़िल्में कैसी हैं, या इनमें से अगर आपने कोई फ़िल्म देखी हो, तो आपको कैसी लगी? या फिर जो बातें मैंने आपसे कही, उन्हें सुनने के बाद में आप किस फ़िल्म को देखने की प्लानिंग बना रहे हैं? मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा और अपने दोस्तों और फ़ैमिली में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।